2026 के लिए टॉप बिजनेस लेसन्स व्हिच आर ब्रूटल, ओके, जो रियलिटी है और लोगों को समझना चाहिए, सीखना चाहिए टू बिल्ड देयर बिजनेस एंड स्केल इट टू अनदर लेवल. गॉट इट. सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. जैसे मैं देखता हूँ ना कि व्हेन यू टोल्ड मी दिस टॉपिक कि 26 हार्ड हिटिंग फैक्ट्स, सो आई लुक्ड एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आउटकम क्या है. किसी भी धंधे का आउटकम है, मोस्ट बेसिक आउटकम है पैसे कमाना, करेक्ट. सो आई काइंड स्टार्टेड लुकिंग एट रूल्स ऑफ मेकिंग मनी. ओके, कि किसी भी धंधे में पैसे कमाने के नियम क्या है. ठीक है. विच मीन्स दोज रूल्स डोंट चेंज, चाहे कोई भी हो जो पॉडकास्ट सुन रहा है. द रूल्स डोंट चेंज एट ऑल. ओके. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू देर आर सम मैक्रो एस्पेक्ट्स कि जैसे द टाइप ऑफ कस्टमर आप टारगेट कर रहे हो. दैट्स वन वेरी क्रिटिकल एस्पेक्ट इन टूडेज डे एंड एज. सबको लगता है इंडिया 140 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन है, घंटा है. Okay, the market is not 140 crore people. If you want to make money in this country, the market is the top 10 lakh people. That's it. That's it. सिर्फ 10 लाख लोग हैं कंट्री में टू मेक मनी. अगर आपको पैसे बनाने हैं, आपको स्टार्टअप खेलना है, फंडिंग खेलनी है, टाइम दिखाना है, वो अलग बात है. बट देयर एंड ऑफ द रोड प्रॉफिट very very rare. Like I would say the Zomatos, the Swiggies are outliers. कि ये जिंदा रहेंगे, इनकी वैल्यूएशन बढ़ती जाएगी, ये प्रॉफिटेबल होंगे, वो मुझे नहीं दिखता. Zomato is profitable. हाँ, but it's like a never ending burn will happen, right? So the way I would say is I'm not talking about outlier entrepreneurs like Dipinder. I'm talking about normal people like me and you. Okay, हमारे लिए फोकस क्या होना चाहिए. Okay, from that point of view कि if it's a country that looks like it's a country of 140 crore people, any business should look at what are the top 10 lakh people who are the right customers for my product or my service or my capability, and how do you make money there. Okay, so how do I identify? मैं एक business owner हूँ, अब मैं 140 करोड़ लोगों को नहीं देख रहा, मैं मार्केट नहीं देख रहा, मैं सोच रहा हूँ टॉप 10 लाख कस्टमर्स. कैसे आइडेंटिफाई करूँ मेरे टॉप 10 लाख कस्टमर्स कौन से हैं? एक तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है ऑफ हु इज द राइट कस्टमर. द राइट कस्टमर इज द मैन. ओके, मैन का मतलब है मनी, अथॉरिटी, नीड. किसके पास पैसा है, किसके पास डिसीजन लेने की अथॉरिटी है, और किसके पास ज़रूरत है आपके प्रोडक्ट या सर्विस की. ओके, सो इन any business that you're doing, you need to identify कि man कौन है वहाँ पर. Money, authority, need. अगर आप अपना product या service सिर्फ you are targeting the people who have money but they don't have need or they don't have authority, जहाँ पर वो बोल रहे हैं पापा से पूछना है, मम्मी से पूछना है, पति से पूछना है, पत्नी से पूछना है, then you lose in the sales cycle. Okay, so you need to find who has the money, who has the authority, who has the need. Now, while you're selecting a category of customer, ना, एक brutal fact है. Whoever you sell to, their problem becomes your problem. जिसको भी आप बेचोगे, उनकी problems आपकी problem बनेंगी. For example, मैं I can be selling boats to fishermen. ठीक है? और I can be selling yachts to millionaires and billionaires. बोट और यॉट दोनों पानी पे चलते हैं. ओके, उन दोनों के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जो स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, सेम ही है. बट अगर मैंने अपना बिजनेस ऐसे बनाया कि आई एम सेलिंग बोट्स टू फिशरमैन, तो मछुआरे के प्रॉब्लम मेरे प्रॉब्लम हो जाएंगे. उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके पास पैसा नहीं है, तो बोलेगा तुम्हारा बोट बहुत एक्सपेंसिव है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम बना के दाम कम करना पड़ेगा. मैं दाम कम करने के बाद भी, अपना प्रॉफिट कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी अगर उसके दाम पे बेचने के लिए रेडी हो जाऊंगा, उसके पास फिर भी पैसे नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, अभी तुम थोड़ा लो, बाद में सब EMI में लो. अब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम. अब मैं उसको एक छोटे डिपॉजिट अमाउंट पे बोट डिलीवर कर देता हूँ, फिर हर महीने जाता हूँ कलेक्ट करने के लिए. उसकी प्रॉब्लम अभी भी क्या है, पैसा नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है. अब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम.
उसको देनी है इंस्टॉलमेंट 10,000 रुपये, वो दे रहा है 3,000 रुपये। अब अगर मैं यही अपना नॉलेज और स्किल कि पानी पे तैरने वाले वाहन को बेच रहा हूं, यॉट को बेच रहा हूं एक मिलियनेयर या बिलियनेयर को, एक मिलियनेयर और बिलियनेयर की प्रॉब्लम क्या है? वो बोलेगा कि सबसे प्रीमियम सेगमेंट वाला दिखाना, सबसे अच्छा ब्रांड वाला दिखाना, यॉट में कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं, शो ऑफ कर सकूं। या वो पूछेगा बिटकॉइन में पैसे लोगे क्या, या वो पूछेगा यूएसटीडी में ट्रांसफर लोगे क्या, okay? या वो बोलेगा तुम इतने में मुझे बेच रहे हो, मैंने अपने दोस्तों को इसका 1.5 टाइम्स प्राइस दिया है, अगर मैं कोई रेफरल दूं तो मेरे दोस्तों को उसी प्राइस पे बेचना। तो उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम बन गई। नाउ ये जो एक सिंपल बेसिक प्रिंसिपल है कि आप जिसको भी अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचोगे उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बनेगी। अगर हर कोई बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को और अपने कस्टमर को इस व्यू से देखना शुरू करे, उनको समझ में आ जाएगा कि उनके बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं। अगर आप B2B में बेच रहे हो, B2B में प्रॉब्लम क्या है? एक डिसीजन मेकिंग की हायरार्की है, तो सेल्स प्रोसेस स्लो हो जाता है। तो उस सेगमेंट की प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम बन गई ना। ट्रू। सो यू हैव टू चूज कि आप कौन से प्रॉब्लम्स के साथ जीने के लिए रेडी हो। Also, there's also a thing where people think कि अगर मैं ये डिफरेंशिएट करूंगा तो कितने ही लोगों को इससे फर्क पड़ता होगा। अरे वो छोड़ो, उनका सबसे बड़ा डर होता है कि मैं डिफरेंशिएट कर लूंगा तो कोई और कॉपी कर लेगा। वो सबसे बड़ा रीजन होता है। अरे आइडियाज डोंट मेक मनी ना, एग्जीक्यूशन पैसा बनाती है। बट there's a big thing, right? कि अगर मैं सस्ती चेयर बेचूंगा तो ज्यादा पैसे बनाऊंगा ना, मैं कितने लोगों को फर्क पड़ता होगा, हेल्थ, वेलनेस, एसेट्रा एसेट्रा, क्या फर्क पड़ता है लोगों को। देखो, सस्ती चेयर खरीदने वाला सस्ते बजट का ही माल देखेगा, उसके ख्याल भी सस्ते होते हैं, उसका बिहेवियर भी सस्ता होता है। ऐसे कस्टमर को संभालने से अच्छा है तुम उस कस्टमर को संभालो जिसको संभालने की जरूरत ना पड़े। This is a very practical reality of businesses. I see this day in day out. मेरे जो clients हैं ना, I have clients from 196 different types of businesses. And obviously we have people in the same industry. Someone catering to a better quality of customer is living a more effortless life in comparison to someone trying to say 140 करोड़ लोगों के लिए मैं business Fair. I've done both the businesses. I've done 140 करोड़ के लिए, उसमें भी you know we used to fight between me and my dad where मैं बोलता था और सस्ता और हर फोड़ दो प्राइजेस में ख़त्म कर दो और हम ज़्यादा करेंगे, एंड ही वाज अ बिग बिलीवर ऑफ कि नो, मुझे एक प्रीमियम कैटेगरी का बनाना है कि इस कैटेगरी में, सो एसेंशियली देयर आर 50 रुपीज़ एंड लेस डिटर्जेंट, देयर 100 रुपीज़ एंड मोर। 50 to 100 वाज अ वेरी स्मॉल मार्केट, बहुत ही कम लोग इसमें खेलते थे, एंड हिज आइडिया वाज कि आई विल मेक 85-90 रुपीज़ 100 रुपीज़ वाला चीज़ विच इज़ एक्सपेंसिव, इज़ नॉट अंडर 50, बट मैं 50 में जो लोग 50 आज तक खरीद के थक चुके हैं, मैं उनको 85 वाला दूंगा। आई वांट टू बिल्ड अ बेटर ब्रांड, बेटर थिंग, एंड आई वांट टू डील विद अ मोर प्रीमियम, फॉर एग्जांपल कस्टमर। एंड आई वाज लाइक नहीं, 50 से नीचे 100 करोड़ लोगों को बेचेंगे, ये होगा वो होगा। इन 3 years हमारा रेवेन्यू ज़्यादा 50 के नीचे वाले से आया, बट प्रॉफिट और पैसा और झंझट तीनों कम थे एट द मोर प्रीमियम सेगमेंट, एंड अ मच प्रीमियम सेगमेंट। एंड हियर now in this business, so now we only deal with the top 0.01%, and landing them as a client is a much longer process, but once you land them, losing them also is a much longer process. The moment you deal with बहुत ज़्यादा सस्ता इंसान होता है, बहुत ज़्यादा कम पैसे वाला, कम आप प्राइसिंग पे निगोशिएट कर रहे हो और बहुत कर रहे हो, वो जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जाता भी। They trust you more, they give you more chances, they are in it because वो आप पे भरोसा करते हैं, then they really wait for you to deliver,
एंड देन वो तभी जाते हैं जब आप प्रॉपरली डिलीवर नहीं कर पा